बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सिमेंटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सिमेंटिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड इट डील्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस की मीनिंग की स्टडी करते हैं। सिमेंटिक्स में हम सिमेंटिक रोल्स की भी स्टडी करते हैं। सिमेंटिक रोल्स के कौन से वर्ड सेंटेंस में कौन सा रोल प्ले करता है, तो उसकी भी स्टडी हम किस में करते हैं? सिमेंटिक्स में। लाइकवाइज जो वर्ड्स के रिलेशंस होते हैं आपस में, तो उनकी भी स्टडी किस में होती है? सिमेंटिक्स में होती है। बट जो आज का जो हमारा फोकस होगा लेक्चर का, वो मीनिंग एंड सिमेंटिक रोल्स पे है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि जो सिमेंटिक्स है इट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग। सिमेंटिक्स क्या है? मीनिंग की स्टडी। अब मीनिंग क्या है? यू ऑल नो कि जो भी वर्ड है उसकी कोई ना कोई क्या होती है? मीनिंग होती है। एंड मीनिंग जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। मीनिंग इज ऑफ टू टाइप्स। मीनिंग के दो टाइप्स है। वन इज कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एंड अदर इज एसोसिएटिव मीनिंग। अब कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट यू फाइंड इन द डिक्शनरी। जो आपको डिक्शनरी में मीनिंग मिलती है वो कौन सी मीनिंग होती है? दैट इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एंड दैट इज द फिक्स्ड मीनिंग। ये क्या होती है? फिक्स्ड। किसी भी वर्ड के साथ कोई भी उसको एक मीनिंग दी गई तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। एंड यू फाइंड इट इन द डिक्शनरी। आपको ये डिक्शनरी में मिलती है। इट मीन्स कि यू कैन कॉल इट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये क्या है? लिटरल मीनिंग। किसी भी वर्ड की लफ्जी माना, कहते हैं ना लफ्जी माना मीन्स लिटरल मीनिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल मीनिंग। या सिंपली यू कैन कॉल इट डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग इट मीन्स के द मीनिंग दैट यू फाइंड इन द डिक्शनरी। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को डिनोटेशन भी कहा जाता है। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को डिनोटेशन भी कहा जाता है। मीन्स वर्ड डिनोट्स। व्हाट अ वर्ड डिनोट्स। वर्ड क्या जाहिर करता है? कोई भी वर्ड, तो उसकी जो मीनिंग होती है लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग, उसको आप डिनोटेशन भी कह सकते हैं एंड कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी कहते हैं। एट द सेम टाइम जो वर्ड होता है इट कैन हैव एसोसिएटिव मीनिंग। वर्ड की एसोसिएटिव मीनिंग भी हो सकती है। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या है? अ वर्ड कैन बी एसोसिएटेड विद अदर मीनिंग्स। दूसरे मीनिंग्स के साथ किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओके, जो हमारे मतलब एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है, या सोशल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं? किसी भी वर्ड को किसी दूसरी मीनिंग के साथ क्या करेंगे? एसोसिएट कर देते हैं। तो उस मीनिंग को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव कहते हैं। एसोसिएटिव मीनिंग। एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये फिक्स नहीं है। ये क्या करती है? वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस या तो मेरा जो कल्चरल बैकग्राउंड या सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें मैं किसी वर्ड को किसी दूसरी मीनिंग के साथ एसोसिएट करता हूँ। एट द सेम टाइम आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो मतलब क्या होगा? एसोसिएटिव मीनिंग होगा। अगर उसकी आप लिटरल मीनिंग जो है लेते हैं, तो इट मीन्स कि आप जो है उसकी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के साथ डील कर रहे हो। वेरेज अगर उसको आप एसोसिएट करते हो विद एनी अदर मीनिंग, तो दैट वुड बी एन एसोसिएटिव मीनिंग। एसोसिएटिव मीनिंग को कनोटेशन कहा जाता है। कॉनोटेशन। Associative meaning is called connotation. Conceptual is denotation and associative is connotation. ये connotation है। Example, अगर हम example की बात करें, for example, we have the word dog. अब dog मैंने बोला, अगर आपके पास dog ऐसा पेट है, ओके, अगर आपके घर में है डॉग, या आपका तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके साथ वो बहुत अच्छा होगा, तो इट मीन्स के आपके माइंड में एकदम आएगा लॉयल्टी। डॉग इज लॉयल, ठीक है, लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप भी है। अगर किसी ने जो है किसी डॉग ने किसी बंदे को काटा होगा, तो उस बंदे के माइंड में एकदम से क्या आएगा? डेंजर, क्या खतरा है। डॉग सुनते ही काफी लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। देखते ही काफी लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है विद द डॉग, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके, सो इट मीन्स के ये जो लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, डेंजर, these all are associative meaning. When you associate these
विथ, आप अगर इनको अटैच करते हो या एसोसिएट करते हो किसके साथ, डॉग के साथ, तो दीज वुड बी एसोसिएटिव मीनिंग, ये एसोसिएटिव मीनिंग्स होंगी। अगर आप डॉग की मीनिंग देखते हैं डिक्शनरी में तो वो आपको क्या मिलेगा कि डॉग इज एन एनिमल हैविंग 4 legs एटसेट्रा एंड कैन बी केप्ट एज अ पेट। मीन्स डॉग इज अ टाइप ऑफ एनिमल जिसको आप एज अ पेट घर में रख सकते हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, या जिसको आप डिनोटेशन भी कहते हैं। Likewise, we have other words, home. Home basically क्या है, इसके अगर हम जो है लेक्सिकल मीनिंग की, सॉरी लिटरल मीनिंग की बात करें, सो होम इज अ पर्सन्स परमानेंट रेजिडेंस। होम क्या है, अ पर्सन्स परमानेंट रेजिडेंस, जो पर्सन जहाँ पे परमानेंटली हम रहते हैं वो क्या होता है, बेसिकली हमारा होम होता है जिस जगह में। ओके, अगर एसोसिएशन जो आप अगर उसको एसोसिएट करते हो तो इट मीन्स के वार्मथ, home can be associated with warmth, comfort, किसी को means comfort, सुकून मिलता है अपने घर में, security, family. So these all are the associative meaning of the word home. Likewise, we have another word, success. जब भी आप सक्सेस सुनते हो तो एक तो सक्सेस की जो डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज अचीविंग अ डिजायर्ड गोल, अचीविंग अ डिजायर्ड गोल, कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया। सो दैट इज इट्स लिटरल मीनिंग, इसकी मीनिंग है। वेयर एज इट कैन बी एसोसिएट, कौन कौन सी मीनिंग्स, हैप्पीनेस, आप जो हैप्पीनेस के साथ, फुलफिलमेंट, प्रोस्पेरिटी के साथ भी आप क्या कर सकते हो, एसोसिएट करते हो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सिमेंटिक रोल्स। अब सिमेंटिक रोल्स हैं क्या, सिमेंटिक्स में मैंने आपको बताया कि मीनिंग के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा रोल प्ले करता है इन द सेंटेंस। ओके, सो these are the roles that an entity या that a word can play in the sentence. कौन कौन सा, एजेंट, थीम, इंस्ट्रूमेंट, एक्सपीरियंसर, लोकेशन, सोर्स एंड गोल। तो हम इनको एग्जाम्पल्स में समझने की कोशिश करते हैं। सिमेंटिक रोल्स को थीमेटिक रोल्स भी कहा जाता है। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय किक द बॉल, द बॉय किक द बॉल। नाउ जो दो मेन सिमेंटिक रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है द बॉय एंड दूसरा कौन सा है, द बॉल। यू ऑल नो के ये दोनों क्या है, दीज आर नाउन फ्रेजेस, ये दोनों नाउन फ्रेजेस हैं। इनकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज क्या है, ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है, सेम है, बट ये सिमेंटिक रोल जो है दैट इज डिफरेंट। ये सिमेंटिक रोल क्या है, दैट इज डिफरेंट। एंड जो द बॉय है इन दिस सेंटेंस, द बॉय is an agent, this is an agent, whereas ये जो तो ball है that is the theme, the boy is an agent and the ball is a theme। अब agent क्या है, when an entity, अब entity कोई भी word हो सकता है। okay, when an entity performs an action in the sentence, तो उस entity को क्या कहते हैं, एजेंट कहा जाता है। ओके, कोई भी एंटिटी जब वो रोल प्ले करती है या कोई परफॉर्म करती है एक्शन, तो उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एन एजेंट। ओके, अब जिसपे एक्शन परफॉर्म होता है मींस जो रिसिपिएंट होता है, जिसपे जो अफेक्ट होता है बाय द एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, ये किक इज द वर्ब। अब इस वर्ब की वजह से, इस एक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है, द बॉल इट इज बीइंग अफेक्टेड, तो इसको हम क्या कहते हैं, थीम। ओके, द बॉल इज थीम एंड समटाइम्स वी कॉल इट पेशेंट, हम समटाइम इसको क्या कहते हैं, पेशेंट कहते हैं। ओके, अगेन जो थीम मैंने आपको अभी बताया, थीम क्या होता है, जिसपे आपके एक्शन का इफेक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स में थीम कहते हैं। एंड द थीम कैन आल्सो बी एन एंटिटी दैट इज डिस्क्राइब्ड, ये एक ऐसी एंटिटी भी हो सकती है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉल वाज रेड, द बॉल वाज रेड, यहाँ पे अगेन द बॉल जो है दैट इज द थीम एंड इन दिस सेंटेंस इट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। ओके, we have another entity, instrument। अब instrument क्या है, when an entity uses an जो है an other entity to perform an action, या simply you can say when an agent uses any other entity to perform an action, जो वो entity होगी जिसे वो action perform करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, instrument कहते हैं, instrument। ओके, जैसे for example they opened the door with the key, अब ये जो key है the key that is instrument, the key is an
इंस्ट्रूमेंट। लाइकवाइज जो एंटिटी है दैट कैन आल्सो बी एन एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंसर भी हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल शी फील्स हैप्पी, शी फील्स हैप्पी, यहाँ पे ही इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, ये कोई रोल जो है परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई मतलब एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा ये वर्ड, तो इट मीन्स कि शी यहाँ पे क्या है, शी फील्स हैप्पी, इट इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, शी जो है शी इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, दिस वर्ड इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंसर कहते हैं इन द सिमेंटिक्स। एंड लोकेशन, लोकेशन मीन्स किस जगह पे कोई चीज है या कोई बंदा है या कोई चीज पड़ी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर इन द रूम एंड द रूम इज द लोकेशन, ऑन द टेबल, इन द स्काई, अंडर द टेबल, दीज ऑल आर लोकेशंस। लाइकवाइज वी हैव द सोर्स, सोर्स मतलब फ्रॉम वेयर समथिंग मूव्स, जहां से कोई चीज मूव हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शी बोरोड अ मैगजीन फ्रॉम जॉर्ज, अब जॉर्ज इज द सोर्स फ्रॉम होम, जिससे उसने क्या किया, एक मैगजीन जो है वो बोरो किया, या कुछ पैसे जो है वो उधार लिए, तो जो किससे उधार लिए उस बंदे को हम क्या कहेंगे, ये द सोर्स। जैसे हम कहते हैं ना सोर्स कौन सा है, वो सोर्स बताओ जिसने तुम्हारी हेल्प की, तो इस सेंस में ये जो बोरोइंग हुई किससे हुई, जॉर्ज से हुई, तो जॉर्ज इज द सोर्स। लाइकवाइज वी हैव द गोल, अब गोल में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल शी हैंडेड द मैगजीन बैक टू जॉर्ज, बैक टू जॉर्ज, किसको आपने दी कोई भी चीज, तो वो आपका क्या होता है, एक सेमेंटिक्स में गोल होता है। या सिंपली अगर मैं एक ही सेंटेंस में दोनों सोर्स एंड गोल को यूज करूं तो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आई ट्रेवल्ड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, I traveled from Karachi to Islamabad. Now you see, Karachi is the source from where I am traveling, जहां से मैं travel कर रहा हूँ, and Islamabad is the goal to where I am traveling, जहां पे मैं जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, तो इस्लामाबाद is the goal and Karachi is the source. I hope कि आपको semantic rules भी समझ आ गए होंगे. If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.